जब कोई इंसान वर्कआउट करता है तो उसकी मसल्स खींचती हैं या फिर टूटती हैं। पूरा वर्कआउट के बाद ही नहीं, पूरे दिन या अगले दिन तक उसकी बॉडी प्रोटीन मांगती है। एक मसल को ग्रो करने के लिए बार बार प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं वे सप्लीमेंट ज़रूर लेते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट 20% डाइट पूरी कर देता है। मैं आपको इस वीडियो में सिंपल सी एक चीज़ समझाऊंगा कि मसल्स ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, या कितने दिन लगते हैं, या क्या क्या खाना पड़ता है, या कैसे खाना पड़ता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या शाकाहारी हैं तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी बॉडी के मसल्स ग्रो में लगे हों, अगर आप दिन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा भूखे रहते हैं तो आपकी मसल्स उल्टी लॉस होनी शुरू हो जाती है, यानी बनने के बजाय उल्टा घटने लगती है। जब कोई इंसान तो देखो, मैं आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के हिसाब से डाइट बताऊंगा। इस वीडियो की खास बात यह है कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा सब आपके बजट में होगा। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मसल्स को ग्रो करने से पहले एक चीज़ समझो, जो बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी डाइट जो होती है, वो जो खाना खाते हैं वो टॉप क्लास की होती है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिम करने वाले, एक होम वर्कआउट करने वाले। चलो सबसे पहले मैं आपको जिम करने वालों की बात बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका वर्कआउट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन यह सच है, यह बात कहने की होती है कि घंटों तक वर्कआउट करो, घंटों तक वर्कआउट करो, लेकिन कभी भी किसी प्रोफेशनल कोच या बॉडी बिल्डर से, किसी से भी पूछ लेना, वो ये बोलेगा कि सिर्फ 45 मिनट या 60 मिनट तक ही हमें वर्कआउट करनी चाहिए। आप में से बहुत कोई ऐसे भी होंगे जो वर्कआउट करते समय बीच बीच में 5-5 मिनट का रेस्ट लेते होंगे, 3-3 मिनट, 2-2 मिनट का रेस्ट लेते होंगे। तो भाई देखो, जैसे ही आपका एक सेट ख़त्म होता है तो 30 सेकंड का रेस्ट लो बस, उसके बाद आपको अगला सेट लेना है। आपका फोकस होना चाहिए मसल्स पर प्रेशर डालने का, सिर्फ आपके मसल्स पर आपका प्रेशर होना चाहिए, तभी वो ग्रो होगा, और यही बात सच है। उसके बाद आपको एक प्राचीन ट्रिक भी बता देता हूँ जिसको पहलवान और बड़े बड़े योद्धा अपनाते थे, जिससे शरीर में ताकत आती है और मसल्स भी बनती है। उसका नाम है कुंभक। जब हम अपने सांस को रोककर ताकत लगाते हैं तो ये कुंभक होता है। जब हम सांस को रोकते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाता है, और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी पहले से ज़्यादा ताकत लगाती है। और जब कोई इंसान ऐसे हर रोज़ करता है, बार बार करता है, तो उसके बॉडी में ताकत बढ़ती जाती है। ये ट्रिक दंड में लगाई जाती है। दंड में जो देसी दंड लगाते हैं उसमें कुंभक लगाया जाता है। और आपने ये बात नोटिस भी की होगी, जो इंसान रेगुलर दंड लगाता है उसकी बुढ़ापे में बॉडी एक सी रहती है, और उसके मसल्स भी नहीं जाते हैं, ना ही उसके ताकत कम होती। जैसे कुलदीप आर्य जी हैं जिन्होंने दंड लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद जो लोग होम वर्कआउट करते हैं, तो देखो, आपको अधिक स्पीड में वर्कआउट नहीं कर, आपको अगर कुंभक दंड की प्रैक्टिस करनी है तो सांस को रोककर बिल्कुल धीरे धीरे दंड लगानी है। आपको अलग अलग दिन पुशअप्स और दंड लगानी चाहिए, मतलब सप्ते में कम से कम 3 दिन आपको पुशअप्स लगानी चाहिए और 3 दिन आपको दंड। साथ ही साथ आपको पुलअप भी 3 दिन ज़रूर लगाने चाहिए। पुलअप लगाने से आपके बाजू चौड़ी होंगी और बैक के मसल्स मजबूत होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको लेग का वर्कआउट सप्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपका बॉडी का हर पार्ट जैसे चेस्ट, बैक, लेग मजबूत होता जाता है। ये होती है साइंस। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हमेशा अपने वर्कआउट को इंक्रीज़ करते रहना है। जैसे कि अगर आप 10 पुशअप्स मारते हैं तो आपको डे बाय डे उसका काउंट बढ़ाना होगा। जैसे 10 मारते हैं तो अगले दिन आप कोशिश कीजिए कि 11 मारें, अगले दिन 12 मारें, मतलब कि आप हमेशा अपना बेस्ट देते रहें। आपको डे बाय डे अपने सेट्स और रेपुटेशन को बढ़ानी चाहिए, जिससे कि बॉडी और मजबूत होती जाएगी।
आपको अगर कुंभक दंड की प्रैक्टिस अपने सेट्स और रेप्स को लगातार इंक्रीज करते रहो। अगर आप तगड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 100, 150, 200 इस तरह पुशअप्स करनी पड़ेगी।